क्लास 10th मैथ्स पुनरावृत्ति कर रहे थे हम। अध्याय 1 है। अध्याय 1 में से 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। अभी मैंने 6 प्रश्न लिख रखे हैं पेज नंबर के साथ में। पेज नंबर 12 पर उदाहरण नंबर 7 है हिंदी मीडियम बुक में। उदाहरण नंबर 7 एग्जाम्पल 7 है, इंग्लिश हिंदी मीडियम कोई भी बुक हो उसमें देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल 7 है हमारा 96 404 का हमें SCF और LCM ज्ञात करना है। जब भी हमें SCF ज्ञात करना होता है तो हम अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं और ऐसा गुणनखंड जो दोनों में होता है उसको SCF कहते हैं। तो हम 96 के और 404 के हम अलग अलग फैक्टर करेंगे। हम 96 के करेंगे हम तो इस टाइप से करते थे। 2 इकाई में 6 यूनिट पे 6 इसलिए 2 का भाग जा रहा है। तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 चौको 8, 2 8 16। फिर 2 का भाग जा रहा है 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 का जा रहा है 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हमने देखा 96 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी बार है, 5 बार है और 1 बार 3। ऐसे ही हम 404 के निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2। अब 101 का ही जाएगा इसमें। 101 क्यों? 101 क्यों? हम देख रहे हैं जोड़ने पर 2 आ रहा, 3 का नहीं जाएगा, 0 5 नहीं है, 5 का नहीं जाएगा, 7 का दे रहे हैं, 7 एकम 7, 3 बचे 7 के बारे में नहीं आता है। ठीक है, ये जो है आगे चलते 11 का नहीं जाता है, 13 का भी नहीं जाता है, 17 का नहीं जाता है, 19 का नहीं जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या है ये। 101 का 101 में ही जाएगा। 101 एकम 101, यहाँ 101 बार 101 का अपन ने भाग दिया था। इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणित 2 गुणित 101 होंगे। जब हम SCF निकालते हैं तो SCF निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं 96 404। दोनों में जो क्या दिख रहा है अपने को 2 दिख रहा है, यहाँ तो 2 लिखेंगे, 1 2 और दिख रहा है, 1 2 और लिखेंगे, 2 गुणित 2, तो ये 4 हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप से हम LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 96 404, इसका LCM निकालने के लिए इकट्ठा करते हैं, एक साथ करते हैं। 96 का और 404 का एक साथ करते हैं गुणनखंड हम। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 101, फिर 2 का देंगे, 2 छिंग 12, 101, फिर 2 का देंगे हम, 2 तिया 6, 101, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 101, फिर 101 का देंगे, 101 एकम 101 आ गया। ठीक है, इन सब का गुणा LCM कहलाता है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 2 गुणित 2 5 बार थे, 2 गुणित 2 गुणित 2 5 बार हैं, 1 बार 3 और 1 बार 101 है। इनका गुणा करेंगे आपस में, देखिए तो 2 5 ये यहाँ तक तो 96 आ जाता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 30 96 96 101 का गुणा कर लेंगे हम। 96 में हम 101 का गुणा कर लेंगे। रफ में कहीं पर भी हम 96 का गुणा करेंगे। मान लीजिए हम यहीं कर रहे हैं, 101 में 96 गुणा कर रहे हैं। 6 एकम 6, 6 9 6 एकम 6, यहाँ कट्टा लगा 9 एकम 9, 9 9 एकम 9, 6 9 6 9, तो ये आया 9696 आंसर हुआ हमारा। ठीक है, इस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन किया, SCF LCM ज्ञात किए। दूसरा भी इसी टाइप से 12 15 21 का SCF LCM निकालना है। तो हमने यहाँ लिखा 12 15 21 लिखा, सबके अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे हम, और जो ऐसा गुणनखंड जो 3 में होगा उसको SCF कहेंगे हम। तो पहले 12 का निकाल रहे हैं हम, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 आया। 15 का निकालेंगे हम, 3 5 15, 5 एकम 5, तो 3 गुणित 5 आया। 21 का निकालेंगे हम, 3 7 21, 7 एकम 7, तो 3 गुणित 7 आया। ऐसा गुणनखंड जो 3 में होता वो SCF कहलाता है। हम ऐसा फैक्टर देख रहे हैं 12 15 21 का SCF लिखने का ये तरीका होता है। तीनों में देखो 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 ओवेनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 3 ही SCF होगा। ऐसा गुणनखंड जो 3 में होता है तो SCF कहलाता है। अब कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही तो SCF 3 हो गया। अब LCM निकालेंगे हम इसी टाइप से। जब LCM लिखेंगे यहाँ पर किसका 12 15 21 का LCM लिखेंगे हम, तो इसको हम इकट्ठा करते थे
12, 15, 21 को इकट्ठा निकाल देते हैं एलसीएम। और दूसरी मेथड भी लेकिन हम इस मेथड से ज़्यादा करते हैं। 2 सिंह 12, 15, 21 वैसा का वैसा, फिर 2 का 11, 2 3 6, 15 वैसा का वैसा, 21 वैसा वैसा, जहाँ नहीं जाता उसको कोई संख्या लिखते हैं। 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, जब 5 का देंगे 1, 5 एकम 5 7, फिर 7 का देंगे 1, 1 7 एकम 7। तो जब एलसीएम ने तो क्या लिखा हमने 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। यहाँ देखेंगे आप 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 का 7 से गुणा करेंगे 420 आएगा, 420। ये आंसर हो गया। ठीक है, दोनों ही जैसे सवाल थे। अगला सवाल इसी टाइप से है हमारा। पेज नंबर 12 का एग्जाम्पल 8 था ये। तो 6, 72 और 120 का हमें 6, 72, 120 का हमें 100 एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालते थे हम। 6 के निकालेंगे हम, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणित 3 लिखेंगे हम। 72 के निकालेंगे हम, 2 3 6, 2 सिंह 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ लिखा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 लिखा। अब 120 के निकालेंगे हम। 2 सिंह 12, 2 सनम 2 3 6, 2 सनम 2 एकम 2, 2 5 10, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ लिखा हमने 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। जो एचसीएफ होगा हमारा 6, 72, 120 का, देखा 2 2 तीनों में है, 2 लिख दिया। देखा 3 भी तीनों में दिख रहा है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 गुणित 3, तो ये हमारा 6 हो गया। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो इकट्ठा लिखेंगे। 6, 72, 120 एक साथ लिख करके हम एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 72, 120। तो 6 देख रहा है, 2 3 6, 2 3 6, 2 सिंह 12, 2 सिंह 12, 2 सनम 2 का देंगे 3, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 सनम। जहाँ नहीं जाता वही संख्या लिख देते हैं हम। 2 3, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 5 10, 3 का 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 1 5, फिर 5 का जाएगा 1 1। अब यहाँ एलसीएम क्या, 2 गुणित 2 3 बार है हमारा, 3 गुणित 3 2 बार है और 1 बार 5 है। देखिए गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। गुणा कर लेना रफ में। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36, 36 थी या 108 का इसमें करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। अगला अब देखिए आप 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया था। इसका एलसीएम ज्ञात करना था, हमें मालूम है। मान लीजिए संख्या ए है और ये बी है, तो हम मान ले रहे हैं कि जो ए है वो हमारी 306 के बराबर है और बी जो है वो हमारी 657 के बराबर है। तो हमें मालूम है दो संख्याओं गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ऐसा हमें सूत्र मालूम है जी, दो संख्याओं गुणा उनके लघुत्तम महत्तम के गुणा के बराबर होता है। तो अब एक संख्या कहती है हमारे पास 306 थी और दूसरी वाली क्या थी 657 थी। एलसीएम क्या है इसका हमारे पास नहीं मालूम है एलसीएम, तो ये तो ज्ञात करना है। एचसीएफ 9 मालूम था। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेंगे हम। करने के लिए काट सकते हैं, 9 एकम 9, इसको काटेंगे 9 3 27 और 9 चौको 36। तो क्या है 657 गुणित 34 बराबर एलसीएम होगा। जो भी गुणा करेंगे वो एलसीएम कहलाएगा। गुणा करते हैं हम, गुणा करने का मैं रफली यहीं कर दे रहा हूँ। तो गुणा करने पर देखिए आप 4 7 28 के 8 आता है 2, 4 5 20 2 22 के 2 आता है 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 आता है 2, 3 5 15 17 आता है 1, 3 18 19, 3 7 21 के खाता है 2, 3 5 15 और 2 17 का खाता है 1, 3 18 19। यहाँ पर 8 3 17 3 आता है 1, 12 2 आता है 1। तो ये आया हमारा एलसीएम, हम कहेंगे 22,000। कहीं भी लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहा नीचे। जो एलसीएम होगा वो हमारा 22,338 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 26 और 91 का हमें एचसीएफ निकालना। 26 लिखा 91 लिखा। हम जानते हैं इसके गुणनखंड निकालते हैं हम। 26 के निकाले हमने यहाँ। 26 को निकालने के लिए 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। 91 के निकाले, हम देख रहे हैं 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है।
7 एकम 7, 7 तेरी 21, 13 एकम 13, इसके 2 गुणित 13 और इसके 7 गुणित 13। जब HCF की बात आती है तो ऐसा गुणनखंड जो दोनों होता है उसको लिखते थे हम, तो हमें दोनों जगह 13 दिख रहा था, इसका HCF जो होगा वो 13 हो जाएगा। LCM की बात करते तो हम इकट्ठा करते थे गुणनखंड, 6 91 के इकट्ठा गुणा करेंगे हम, लघुत्तम निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे 6 21 26 91 का, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 91 से वैसा 7 का जा रहा, 13 वैसे 13 बार गया ये, और 13 एकम 13। इस प्रकार से 2 गुणित 7 गुणित 13 गुणा करेंगे हम, 13 7 91, 91 में 2 करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 182 आंसर हो जाएगा। गुणा करने पर इतना आएगा आपका। ठीक है, अब पेज नंबर 11 का एग्जाम्पल नंबर 5 था। संख्या 4 की घात n दी थी, प्राकृत संख्या n के लिए क्या है, संख्या शून्य पर समाप्त होती है, ये हमें बताना था। तो 4 की घात n एक संख्या दे रखी थी, हमें n बराबर प्राकृत संख्या लेना है, 1 2 3 4 5 लेना है, और हल करने पर क्या इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो हम कहेंगे जो n है उसका मान, तो हमारे पास 1 2 3 4 इस टाइप की बातें होंगी हमारी। पहले जब n बराबर 1 लेंगे तो ये क्या होगा, 4 की घात 1 मतलब 4 आ जाएगा। n बराबर 2 लेंगे तो 4 की घात 2 यानी 4 गुणित 4 16 हो जाएगा। n बराबर 3 लेंगे तो 4 की घात 3, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौको 16 चौको 64। देखो इकाई पे 4 आ रहा, 6 आ रहा, 4 आ रहा, इस टाइप से हम देख रहे हैं, शून्य नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे संख्या 4 की घात n प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, इस टाइप से हमने ये HCF LCM निकालना देखा, और एक इस टाइप का सवाल भी देखा था। अब पेज नंबर 8 का पहले का पहला प्रश्न वाली 1.1 के पहले का पहला क्वेश्चन था। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हमें इसका HCF ज्ञात करना है। अभी हमने 5-6 सवाल को देखे थे, वो HCF हमने गुणनखंड विधि से ज्ञात किए थे, आज गुणनखंड विधि से ज्ञात किए थे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम HCF ज्ञात करेंगे। तो जो विधि लिखी उस विधि से ही करना पड़ता है हमें, बहुत सरल बात होती है इसमें भी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक्चुअल में क्या होता है, HCF ज्ञात करने की एक विधि होती है, और क्या विधि है उस विधि को मैं सिखाने जा रहा था। 2 संख्याएं दी है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, शेषफल देखते हैं। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो जिस संख्या का भाग दे रहा है वही HCF कहलाता है। यदि शेषफल नहीं आता है 0 तो जो शेषफल आता है उसका हम, जिसका भाग दे रहा है उस संख्या में भाग देंगे, और यही प्रोसेस करेंगे। शेषफल 0 आ जाएगा तो HCF है वही जिसका हम भाग दे रहे हैं, और नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसको दिखाने जा रहा था मैं। आप देखिए, सबसे पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। देख रहे हैं 13 132 का बढ़ा दूँ, 13 का मालूम है, 13 का 22 पढ़ेंगे, एक बार गया, 13 दूनी 26 हो तो एक बार गया, तो हम एक यहाँ लिखे, और 135 यहाँ लिखे, घटाएंगे, 5 में 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, यहाँ कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, शेषफल 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, इस शेषफल का इस संख्या में भाग देंगे। 135 में हम किसका भाग देंगे, 90 का। देखो एक बार भाग देते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार गया, हम 9 का पढ़ा 13 में पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार गया, इसलिए एक यहाँ लिखेंगे, और 90 में 1 का गुणा करेंगे तो 90 ही मिलेगा, यहाँ घटाएंगे तो 5, और 13 में से 9, 13 में से 9 गए 4 बचे, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, फिर जिसका हम भाग दे रहे हैं उसमें शेषफल का भाग देते हैं। 90 में भाग देंगे हम किसका, 45 का। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, 9 में दे रहे हैं, 4 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार गए, तब जब 45 में 2 गुणा करेंगे तो 90 आएगा। अब आप देखोगे शेषफल 0 आ रहा, सही है। हम क्या कहेंगे, शेषफल 0 आ गया तो जिसका भाग दे रहा है वही HCF होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 135 225 इजिकल टू 45, ये हमारा आंसर होगा, सही है। विधि क्या है हमारी,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है हमारी, जब भी एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। यदि शेषफल 0 आ जाए तो जिसका भाग दे रहा है वही हमारा एचसीएफ होता है। यदि शेषफल नहीं आता है 0 तो जो शेषफल आता है उसका हम इस भाजक में भाग देते हैं। फिर वही प्रोसेस करते हैं, शेषफल 0 नहीं आता तो फिर हम इस भाजक में शेषफल का भाग देंगे। यह प्रक्रिया कब तक करें, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता, और जैसे शेषफल 0 आता है जिसका हम भाग दे रहा है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अगला कोई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, पेज नंबर 8 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। एक आर्मी की 616 सदस्यों की एक आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, यानी एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें कि हम कहते हैं एक ग्रुप है जिसमें कि 6 से 16 मेंबर हैं। ठीक है, इन मेंबरों को क्या करना है, एक 32 सदस्य वाली आर्मी, मतलब आर्मी में बैंड बजाने वाले भी होते हैं, तो आर्मी बैंड पार्टी होती है, उस पार्टी के पीछे चलना है। ठीक है, लेकिन चलना है पीछे तो दोनों में स्तंभों की संख्या समान होगी। यानी जो 32 सदस्य हैं ना, उससे स्तंभ बनेंगे, उससे कॉलम बनेंगे हमारे, और ये 616 से भी कॉलम बनेंगे, है ना। तो दोनों में अधिकतम कॉलमों की संख्या क्या होगी ये निकालना। एक्चुअल में इसको भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो एचसीएफ मिलेगा वही स्तंभों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें भी किसको करने के लिए हम 616 है ना, उसमें हम 32 का भाग देंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं 32 दूनी 64 होता है, एक ही बार जाएगा, तो एक बार गया, 32 से कम 32 घटाया हमने, 11 में से 2 गए 9, या 6 में से 5 में से 3 गए 2, क्योंकि इधर उधर ले लिया था हमने। अब फिर क्या करेंगे, उतारी आई 6 की, अब फिर से भाग देते हैं, यहाँ देते हैं तो 3 नम 27, 9 बार जाता है। देखते 9 बार अपना ज़्यादा तो नहीं होता है, 9 दूनी 18 कटाता है 1, हाँ 9 बार चला जाता है। देखा कैसे, देखा हमने 9 यहाँ लिखा, 9 का गुणा हम इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 आता है 1, 9 3 27 और 1 28। हमें 32 का पढ़ा नहीं मालूम तो 32 में 9 गुणा कर लिया हमने, 9 दूनी 18 कटाता है 1, 9 3 27 और 1 28 हो गया। अब घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ 8 में से 8 गए ये 0, ये भी 0, सही है। फिर क्या करेंगे हम, शेषफल 0 नहीं आया तो हम जो भाजक था जिसका भाग देते उसका हम उसमें हम 8 का भाग देंगे, तो 32 में 8 का भाग देंगे, 8 चौको 32। अब देखा शेषफल 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या 8 होगी। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे स्तंभों की संख्या 8 है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ सवालों को देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, 867 और 255 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ ज्ञात करना था। आवाज गुणनखंड से नहीं करना था, तो हम क्या करते थे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते थे। भाग देने पर शेषफल देखते थे, भाग देते हैं। 25 का भाग अच्छे से मालूम है, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 बार जाते दिख रहा है, कितनी बार, 3 बार। तो देखते हैं 3 यहाँ लिखा तो 3 5 15 के 5 आता है 1, 3 15 और 1 16 6 आता है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, सही है। 3 का पढ़ा इसमें पढ़ा, 3 5 15 के 5 आता है 1, 3 5 15 के 16 6 आता है 1, 3 दूनी 6 और 1 7 घटाया, तो देखो 7 में से 5 गए 2, 6 में 6 गए 8 में से 7 गए 1, शेषफल 0 नहीं आया। फिर हम जिसका भाग देते हैं उसमें 102 का भाग देते हैं, तो हम फिर 255 में किसका भाग दिया, 102 का। हमें 10 का पढ़ा अच्छे से मानो, 10 दूनी 20, 2 बार जाते दिख रहा है, 2 यहाँ लगा, 2 दूनी 4, 2 9 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सॉरी 1 5 यहाँ कुछ नहीं। अब फिर देखा हमने शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे हम, जो भाजक था उसमें हम 51 का शेषफल का भाग देंगे। 5 दूनी 10, 2 आया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। देखा हमने शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 होगा, घटने पर 0 बच रहा है यहाँ, तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 867, 255 बराबर 50, जिसका भाग देते वो एचसीएफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा पेज नंबर 7 का, उदाहरण नंबर 14 था। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग समान संख्या में ढेरी बनाना चाहता है, बर्फियों की संख्या समान हो
और इस प्रकार ढेरी बनाना चाहता है कि वो बर्फ़ी की परात में वो रखे और कम से कम स्थान घेरे। तो वो एक ढेरी में कितनी बर्फ़ी होंगी ये निकालना है हमें। क्वेश्चन था जी हमारा। तो मतलब एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फ़ियाँ हैं, 130 हम कहते हैं बादाम की बर्फ़ियाँ हैं। इनकी ढेरी बनाना चाहता है और प्रत्येक ढेरी में समान संख्या होगी बर्फ़ियों की, और इस प्रकार ढेरी बनाना चाहता है कि जो बर्फ़ी की परात में रखे तो वो कम से कम स्थान घेरे। ठीक है, इसके लिए भी हम HCF ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके बड़ी संख्या छोटी संख्या का भाग देंगे, जो भी जिस संख्या का भाग देने पर 0 आएगा वही HCF होगा और वही बर्फ़ियों की संख्या होगी। ठीक है, एक ढेरी में। तो ये करने के लिए हम वही 420 में किसका भाग देंगे, 130 का भाग देंगे। हम जानते हैं 13 का पढ़ा आता है, हमें 13 3 39 3 बार जाते दिख रहा है। तो 3 यहाँ लिखा, 3 शून्य 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, घटाएंगे हम 0, 12 में से 9 गए 3, यहाँ कुछ नहीं। फिर जेजबल 0 नहीं आया, फिर जिसका भाग देते उसका हम उसमें हम फिर 30 का भाग देते, ये वाले 30 का। देखा हमने 3 चौको 12, 4 बार जाते दिख रहा है। तो 4 यहाँ लिखा, 4 शून्य 4 3 12। तो हम देख रहे हैं यहाँ 1 क्लियर, 10 बचा, फिर 10, फिर 30 में 10 का भाग देंगे हम। शेषफल का हम भाजक में भाग देते हैं, जब तक देते हैं तब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब 3 बार दिख रहा है, 10 3 30, अब शेषफल 0 आ गया तो हम लिखेंगे प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ हैं। जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने 10 क्वेश्चनों को देखे, सब परीक्षा की दृष्टि से अच्छे हैं।